एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की जो हमारी वसंत भाग 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका जो पहली जो पोएम है, कविता है, आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए आप सभी को मैं बताती हूँ जो हमारी पहली पोएम है, जिसका नाम है ध्वनि। ठीक है, तो इस जो कविता के जो लेखक हैं, इनको सबसे पहले तो किसने लिखा है, तो इनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 11 तारीख 1896 को हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 15/10/1961 को हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले किसी भी कविता या पाठ को शुरू करने से पहले जानना ज़रूरी है कि इसमें लेखक या फिर राइटर जो हैं, कवित्री जो हैं या फिर कवि जो हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, किस ओर हमें संकेत देना चाहते हैं। तो आइए मैं आप सभी को बताती हूँ जो हमारी ध्वनि जो कविता है, इसमें कवि ने कविता के द्वारा प्रकृति के मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। भाषा है वो बिल्कुल सरल और भावपूर्वक है। उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है और कवि ने एक आशावादी दृष्टिकोण रखा है, मतलब उम्मीद भरा, ठीक है, जिससे कि वो जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ कि कवि हैं वो इस कविता के माध्यम से हमारे देश के युवा जो जवान हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। अभी न होगा मेरा अंत। अंत का मतलब होता है समाप्ति। अभी अभी ही तो आया हूँ मेरे वन में मृदुल वसंत। वसंत बोलते हैं ऋतु को, एक ऋतु का नाम होता है। मृदुल होता है कोमल। ओके, अभी ना होगा मेरा अंत। तो सबसे पहले आपको जो कविता में आए जो कठिन शब्द हैं उनको आपको लिखना है, ताकि आपको उसकी जो व्याख्या है उसको समझने में आसानी हो। ठीक है। कवि ने प्रकृति के द्वारा नए युवाओं को समझाना चाहता है। उन्होंने क्या कहा है कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत। अभी अभी ही तो आया है, वो अभी अभी उनका नया जन्म हुआ है। क्योंकि जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। एकदम उनका जो हृदय है वो बिल्कुल कोमल है। और उन्होंने बताया है कि वो किस प्रकार से कवि के जीवन में अमृत रूपी वसंत यौवन आ गया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, उनके मन के अंदर एक वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। अभी न होगा मेरा अंत, और मेरा इतना जल्दी अंत नहीं होगा। तो उन्होंने हमारे देश के युवाओं को, यौवन को, मतलब सबको एक नई चेतना और नया उत्साह देते हुए उन्होंने अपने आप के बारे में बताया है कि मैं अभी, मेरा अंत नहीं होगा, मैं तो अभी अभी मेरे जो जीवन रूपी है इसमें क्या आया है, वसंत रूपी आगमन हुआ है। और मेरा जो जीवन है वो एकदम अमृत रूपी वन है जिसमें वसंत रूपी यौवन आया है और नए उत्साह का आगमन हो चुका है। तो अभी मेरा अंत नहीं होगा, मुझे बहुत कुछ जीवन में करना है। हरे हरे ये पात, पात होता है पत्ता, मतलब जो पत्ता होता है उसको हम पात बोलते हैं। डलियाँ कलियाँ कोमल गात, कोमल का मतलब फिर से सॉफ्ट चीज़ को कहते हैं, और गात मतलब हमारा शरीर। मैं ही अपना सौपन मृदुल कर, सौपन होता है सपना, ओके, और मृदुल कर मतलब हाथ से करना। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युक्ष मनोहर। हरे हरे ये पात। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं, ये चारों ओर जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो जो प्रकृति में पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते होते हैं वो खिलने लगते हैं। उनकी डालियाँ डालियाँ कलियाँ कोमल गात, उनकी जो पत्तों की डालियाँ हैं वो लहरा रही हैं, नई नई कलियाँ खिलती हैं और नए नए पत्तों का शोभामान होता है, मतलब बहुत सुंदर लगती हैं। तो कवि कहना चाहते हैं, मैं ही अपना सौपन, मेरा जो सपना है वो अपने हाथों से मैं ही पूरा करूँगा।
ठीक है। और फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो सूर्य की किरणें जब एक छोटे से बर्ड्स या फिर एक फ्लावर के ऊपर गिरती हैं तो किस प्रकार से जो मुरझाई हुई कली होती हैं वो एकदम खिल उठती हैं, उसी प्रकार मैं अपने हाथों से इन फूलों के ऊपर अपने कोमल हाथ हैं वो रखूँगा और उनको मैं आने वाले जीवन के लिए मतलब उनके लिए उत्साह करूँगा, ठीक है, उनको उत्साहित करूँगा। तो यहाँ पे कवि ने अपने आप का जो हाथ का वर्णन दिया है, हमें एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बताया है कि युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए मैं जो काम, मेरा जो सपना है उसे मैं स्वयं पूरा करूँगा और मैं ही युवा पीढ़ी को जगाऊंगा कि उन्हें एक जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, जब सूरज की किरणें उन पर गिरती हैं तो वो उठ जाते हैं और एकदम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें भी, हमारे देश के नौजवानों को भी जैसे ही सुबह होती है, सुबह की शुरुआत होती है, उन्हें भी आलस छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। नींद में सोई हुई उन्हें जागृत करना चाहिए। जैसे कि कोमल कलियों पर अपने हाथ फेरूंगा और सही दिशा में भेज दूंगा, उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि हमारे जो देश की युवा पीढ़ी है उनको मैं जागृत करूं और पूरे समाज में सकारात्मक सोच लाऊं। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प मतलब फूल और तंद्रालस मतलब नींद से आलस्य लालसा खींच दूंगा मैं मतलब आलस्य को छोड़कर अपने नव होता है नया जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जिस प्रकार से युवा पीढ़ी अभी तक सोई हुई है, आलस्य ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उनके आलस्य के लालच को दूर कर दूंगा। इस युवा पीढ़ी का एक नया जोश और उत्साह उन्हें दूंगा मैं, जो कि मेरे जीवन की वास्तविकता और अपने अमृत को जाना वैसे ही नया रूपी जीवन में सबको दूंगा। नई पीढ़ी में इस प्रकार से जोश भर दूंगा जैसे कि उनके जीवन में अमृत। और यहाँ पे फूल जब निंद्रा से उठते हैं आलस छोड़कर, जब किरणें पड़ती हैं तो उनको एक नया जीवन मिलता है। उसी प्रकार फूलों की भांति जो हमारे यंग नौजवान हैं उन्हें भी अपने जीवन को पहचानना है कि उन्हें आगे जीवन में क्या करना है। तो कवि ने यहाँ पे कहा है कि संघर्ष के साथ में, मैं मेहनत के साथ में सबके जीवन को एक नया जोश और उत्साह दूंगा, ठीक है। वो तो नेक्स्ट वन, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। अनंत होता है जिसका अंत ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कवि ने बताया है कि जिस प्रकार से जो लोग हार मान जाते हैं और बैठ जाते हैं, अपने जीवन क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहते, मैं उन लोगों को एक नया राह दिखाऊंगा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। और ऐसा रास्ता जिनका कोई भी अंत ना हो, वो बस आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अभी ना होगा मेरा अंत, मेरा जो जीवन है इसमें मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। हमारे देश के नौजवानों को आगे बढ़ाना है और सपनों को पूरा करना है। तो यहाँ पे ओवरऑल बच्चों का जो हमारी ध्वनि कविता है, इसमें जो हमारे कवि हैं उन्होंने देश के यौवन जवानों को क्या कहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और उन्हें हमेशा कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। और जहाँ पे उन्होंने बताया कि जिस प्रकार फूलों में भी एक नया जोश भर जाता है जब नए दिन की शुरुआत होती है, उसी प्रकार जो हमारा जीवन है, जैसे ही दिन की शुरुआत होती है उसके अंदर भी एक नई जोश की किरण, एक उम्मीद है वो आती है। तो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमारे जीवन में जो भी हमारा सपना है उसको पूरा करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा बताई गई ध्वनि जो कविता है इसका जो सार है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट एरिया में अपना जो डाउट है आप क्लियर कर सकते हो।
और जल्द ही मैं आपके लिए इसी कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।